दोस्तों अब ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 13 पे आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि आंसर इन 30 वर्ड्स। आंसर इन 30 वर्ड्स। तो पहले नंबर के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आते हैं, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच मेनली ग्रोन इन इट। ओके, तो 3 स्टेट कौन थी? देखिए याद रखना, जो ब्लैक सॉइल है वो मध्य भारत में पाई जाती है, मिडल इंडिया में। अब मिडल इंडिया में 3 स्टेट है जहाँ पे, तो आपको पहला तो पता ही होगा महाराष्ट्र, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, याद रखना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में एमपी, ओके मध्य प्रदेश, और दूसरा जो है तीसरा जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ऐसा बोलते हैं। अपन महाराष्ट्र से अपन महाराष्ट्र से मी पण महाराष्ट्रीयन है। ओके, उसके बाद में देखो, अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों जगह ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं, याद रखना। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर इन महाराष्ट्र। ओके, इन महाराष्ट्र ओनली रेगुर। उसके बाद में ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा होता है, जो मेन फसल जो होती है, मेन क्रॉप होती है कॉटन, याद रखना है। बस इजी। The 3 states are Maharashtra, MP and Madhya Pradesh, Chhattisgarh. And in Maharashtra, the black soil is known as Regur. And the main crop which grown in it is cotton. ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, What type of soil is found in the river deltas of the eastern coast? River deltas of the eastern coast. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, देखिए ये जो इंडिया है हमारा नीचे का भाग है, इसको पेनिनसुला रीजन बोलते हैं। पेनिनसुला मतलब रीजन विच इज सराउंडेड बाय वाटर। यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र ही समुद्र है, पानी पानी, बहुत सारा पानी। ठीक है, अब ये पानी तो बहुत है, तो जो यहाँ पे जो है इसको ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे डेल्टा तैयार होता है। क्यों डेल्टा तैयार होता है मैं बताता हूँ आपको। हिमालय से जो नदियाँ बह के आती है वो अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी, रेती, गिट्टी, छोटे पत्थर वगैरह वगैरह बह के लाती है। हिमालय से बहुत सारी नदी, सबसे बड़ी नदी जो इंडिया की, गंगा नदी। दूसरी नदी जो यहाँ से भी आती है, अरुणाचल प्रदेश से होती है, वो आती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से होती है, ओरिजिन कहाँ से है, ये आपको आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, यहाँ से आएंगी। ओके, और यहाँ पे वो मट्टी जो बहा के लाएंगे वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है ईस्टर्न कोस्ट पे, और यहाँ पे डेल्टा तैयार था। ठीक है ना, डेल्टा तैयार होने से क्या होता है कि वहाँ की जो मट्टी है वो ईस्टर्न कोस्ट पे अपनी डेल्टा तैयार करती है, और जो मट्टी होती है एलुवियल सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल। अब पहला पॉइंट क्या आ गया, एलुवियल सॉइल फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट। पहला पॉइंट क्या गया, एलुवियल सॉइल फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट। दूसरा, अब एलुवियल सॉइल किसको बोलते हैं? जिस मट्टी में रेती मतलब रेती गिट्टी का मतलब जो ज्यादा मात्रा में होती है, जो बह के आती है ना, वो जमा हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट आएगा इसमें, याद रखना कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। द फीचर्स ऑफ द एलुवियल सॉइल्स आर, पहला फीचर आएगा बढ़िया फर्टाइल रहती है यार ये, दिस एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। ओके, दूसरा, सबसे एलुवियल सॉइल में क्या क्या होता है, शुगर केन हो जाएगा, शुगर केन मतलब गन्ना हमारा। दूसरा वीट यानी गेहूं। तीसरा जो रहेगा पैडी। अब ये पैडी क्या है? पैडी कुछ नहीं है, पैडी मतलब होता है हिंदी में धान, धान की फसल। अब धान क्या है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो चावल होता है, चावल का अगर हमने छिलका नहीं निकाला तो जो चावल का छिलके के साथ जो होता है ना, उसको धान बोलते हैं। बस इजीली तो क्या होता है, बस पॉइंट। एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट। द फीचर्स ऑफ द एलुवियल सॉइल आर, इट इज वेरी फर्टाइल इन नेचर। The main crops which is grown in alluvial soil is sugarcane, wheat और paddy. ओके, तीसरा पॉइंट बताओ मुझे। अब तीसरा पॉइंट है ना, इसको समझने के लिए बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। देखो, द रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इंटेंसिवली कल्टिवेटेड क्यों, अब मैं बताता आपको। क्योंकि वो फर्टाइल होती है वो जमीन, तो ज्यादा मात्रा में खेती होती है वहाँ पे, बहुत इंटेंस मात्रा में, इसलिए वो कल्टिवेशन यहाँ पे ज्यादा होता है फसल का। ठीक है, फसल का जो होता है क्रॉप का कल्टीवेशन ज्यादा होता है, इंटेंसली कल्टीवेटेड। पहला पॉइंट क्या लिखा है वो, दिस रीजन इज इंटेंसिवली कल्टीवेटेड।
और उसी पॉइंट में क्या लिखना है, एंड डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, याद रखना आपको, डेंसली पॉपुलेटेड, आपको हमेशा याद रखना डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये चीजें इंटेंसिवली कल्टिवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड क्यों? अब भैया देखो वहां पे खेती हो जा रही है, खेती होने के साथ साथ ज़्यादा मात्रा में खेती हो रही है, फसल अच्छी मिल रही है, अच्छा बिजनेस हो रहा है, रहने के लिए अच्छी जमीन है, और तो क्यों ना वही रहते हैं, इसलिए वहाँ की डेंसली मतलब ज़्यादा मात्रा में उधर की पॉपुलेशन है। ठीक है, याद रखना आपको। तो ये इजी मात्रा में हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, होप आपको समझ जाऊंगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज? What steps can be taken to control soil erosion in hilly areas? Soil erosion का मतलब समझते हैं। soil erosion मतलब भैया कुछ भी नहीं, देखो ये हिली एरियाज है, यहाँ पे जो है ना, ये जो है ये मट्टी अभी समझो टाइट है, लेकिन दिन पे दिन जैसे पानी आ रहा है ऊपर से, हवा चलती है, तो ये मट्टी धीरे धीरे कम होती जाती, बहती जाती है और नीचे आके बह जाती। अब ऑब्वियसली अब धीरे धीरे क्या होता है, जो ये देखो इसकी पहाड़ की डेंसिटी यहाँ पे थी, अब वो पहाड़ की डेंसिटी धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि मट्टी धीरे धीरे बह रही है। तो जो इरोजन है उसको बचाने के लिए, सॉइल की इरोजन को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो उसका आंसर आपको लेने का है इन हिली एरियाज। आप लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, मेरे साथ में बोल सकते हैं, इन हिली एरियाज सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल बाय प्लगिंग अक्रॉस कॉन्टर लाइन्स। अभी कॉन्टर लाइन्स क्या है, अभी समझेंगे। कॉन्टर लाइन्स नए नए शब्द आते हैं एनसीईआरटी में। कॉन्टर लाइन्स कुछ भी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो कॉन्टर लाइन्स कैसे बनती है, अगर जो हील है ना ये, तो ये क्या करते हैं, ये ठीक है, इसको ऐसा 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 बनाते हैं, और यहाँ पे कॉन्टर लाइन्स बनाते हैं इसे, ताकि मट्टी जो आए वो एकदम से ना बहे। ठीक है, एकदम से ना बहे। ऐसे आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देखना, मतलब एक सर्च करना, चाय की खेती जो आसाम में होती है वगैरह वगैरह, उसके लिए देखना आपने ये देखा होगा ऐसे ऐसे, और इंस्टाग्राम में वीडियोज में भी देखा होगा आपने। अब क्या होता है, ये कॉन्टर लाइन बनाने के बाद में टेरेस फार्मिंग होती है। मैंने बताया था टेरेस फार्मिंग कहाँ पे ज़्यादातर होती है, हिली एरियाज में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हम खेती क्रॉप कल्टिवेट करेंगे यहाँ पे, ये इधर, ठीक है, टेरेस फार्मिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, टेरेस फार्मिंग मतलब अपने घर की छत है वहाँ पे भी छोटे लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में टेरेस फार्मिंग ही होगी। ये टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं। अब टेरेस फार्मिंग कर तो रहे हैं, और उसके बाद में क्या बोला है उसने कि पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि कॉन्टर लाइन्स बनाएंगे हिली रीजन में। दूसरा, वी कैन मेकिंग यूज ऑफ टेरेस फार्मिंग। ओके, टेरेस फार्मिंग। तीसरा उसने क्या बोला है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी घास लगाएंगे, यूजिंग ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास। ठीक है, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास को यूज करेंगे, स्ट्रिप ऑफ ग्रास। अब क्या देखो, यहाँ पे बड़ी बड़ी घास अगर उगा दी हमने, समझो ये लैंड है और यहाँ पे हमने घास उगा दी है, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो क्या होगा, जो मट्टी और पानी से, जैसे पानी से यहाँ पे जो मट्टी समझो ये लेयर है, ये हवा से और पानी से इधर बहेंगी इस साइड में, इस डायरेक्शन में, तो ये ग्रास से रुक जाएंगी मट्टी और बहेंगे नहीं, सॉइल इरोजन रुक जाएगा। समझ रहे हैं, एकदम इजीली। तो याद रखना, कॉन्टर लाइन्स तैयार करेंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जो सॉइल इरोजन होना है, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड हवा। और वाटर और हवा मतलब विंड। ठीक है, वाटर और विंड से जो सॉइल इरोजन है, विंड से बचाने के, वाटर और विंड से जो सॉइल इरोजन होना है उसको बचाने के लिए ग्रास स्ट्रिप्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन 13 नंबर पेज, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज? ठीक है, अब बायोटिक रिसोर्सेज कुछ भी नहीं यार, एकदम इजी सबसे क्वेश्चन। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज
बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। जो हमको जो बायोस्फीयर मतलब हमारी जो बायो मतलब ये नेचर में आया, नेचर से खुद होकर आया, लेकिन नेचर से तो आया है, बायोस्फीयर से तो आया है, लेकिन जिनमें लाइफ है, जिनमें जान है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स हैं और एनिमल्स। तो बायोटिक क्या आ गया, प्लांट्स। बायोटिक रिसोर्सेज आर which came from across from biosphere and which is having life, plants, animals and plants हो गया, एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स और प्लांट्स एनिमल्स और क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमन बींग याद रखना है आपको दोस्तों, प्लांट्स एनिमल और ह्यूमन बींग। ओके, याद रखना है आपको। अबायोटिक प्रोडक्ट में क्या है बताओ, सॉरी, अबायोटिक प्रोडक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, रिसोर्सेज विच कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें क्या आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे पूरे सारे, लेकिन जिनमें जान नहीं है। अब नॉन लिविंग थिंग्स में सभी आ गया, वाटर आ गया, मिनरल आ गया, वाटर मिनरल सन, वाटर मिनरल सन, ठीक है, वाटर मिनरल सन, विंड, सोलर एनर्जी, उसके बाद में पहाड़ जो भी है सब, इनमें जान है क्या, नहीं, इनमें जान नहीं है, ठीक है, सिर्फ जान तीन ही चीज, प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बींग्स और छोटे कीड़े मोटे कीड़े पकड़े, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बायोटिक विच केम फ्रॉम बायोस्फीयर और अबायोटिक विच इज नॉट हैविंग लाइफ, और जो कंपोज बात है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए जिसको हमको 30 वर्ड्स में लिखना था, तो ये यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। ओके, जब तक के लिए वीडियो खत्म यहाँ पे। चलो रेडी हो जाओ, मस्त लिखो, आगे बढ़ो।